यादव, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, दीवानी, आजमगढ़ से। साथियों, सबसे पहले ये हम बताना चाहते हैं परिचय के रूप में, भारतीय बहुजन समाज सुधारक आर्जक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और साथ में एक आज बात बताने जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम हिंदू कैसे हैं। हम हिंदू कैसे हैं और जब हिंदू हम हैं तो इस पे खंडन करना पड़ेगा कि सवर्ण और शूद्र दोनों हिंदू कैसे हो सकते हैं। 85% बहुजन समाज को इस पे बहुत चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, तर्कशील बनना होगा, तर्क कि हम हिंदू कैसे हैं। जब एक संविधान का नकारता है, एक समाज जो है संविधान को नकार रहा है और एक संविधान को जो है मानता है। दो समाज है मानव में, एक समाज एक संविधान को मानता है और एक संविधान को नकारता है। एक युद्ध में विश्वास करता है और एक जो समाज है जो बुद्ध में विश्वास करता है। तो हिंदू कैसे हुई हम? धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मणों के आगे सारे नीच। बताइए हम हिंदू कैसे हुए? ये सवाल नहीं हो सकता। सभी 85% बहुजन समाज को तर्क करना पड़ेगा कि धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच। एक फॉरवर्ड है, दूसरा बैकवर्ड है। एक SC ST OBC में बटा हुआ है, बैकवर्ड तो है, SC ST OBC में बटा है। तो ये बताइए कि जब एक जो है एक खाता है और एक खिलाता है, एक दान देता है, एक दान लेता है, दोनों हिंदू कैसे हो सकते? दोनों दान दे, दोनों दान ले तो हिंदू हो सकते हैं। तो एक शुद्ध समाज है जो लुटाता है और एक लूटता है। एक समाज है जो है एक स्पेशल है, एक लूटता है, एक लुटाता है। दोनों हिंदू कैसे हो सकते हैं? एक जो है कमाता है, दूसरा खाता है। एक कमाता है, दूसरा खाता है। एक पोषक होता है, एक शोषण होता है। एक पोषण करता है, एक शोषण करता है। तो एक काल्पनिक तो होते हैं, यह एक दूसरा एक वास्तविक होता है। एक काल्पनिक आइकॉन को मानता है, एक वास्तविक आइकॉन को मानता है। तो ये कहते हैं कि ये दोनों हिंदू कैसे होंगे? दोनों दो विचारधाराएं हैं। एक विषमता को मानता है, दूसरा समता को मानता है। एक पाखंड को मानता है, दूसरा विज्ञान संविधान को मानता है। एक मंदिर से पवित्र होता है, एक के जाने से दूसरे समाज को मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाता है। धर्म के अनुसार एक पूजने योग्य है, एक पीटने योग्य है। ये धर्म ग्रंथों में लिखा है कि एक जो है समाज जो है पीटने योग्य है, ढोलक की तरह तमाम पशु की संज्ञा दी गई है। एक जो है पूजने योग्य है। दोनों हिंदू कैसे हो सकते? जब एक वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ है, दूसरा वर्ण व्यवस्था में नीच है। एक सत्ता में ऐश करता है, दूसरा फुटपाथ पर रोता है। वो सत्ता में ऐश करता है, न्यायालय में, मीडिया में वही है। दोनों हिंदू कैसे हो सकते? हमें चिंतन करना पड़ेगा। एक होटलों में एक जो है होटलों में खाता है, दूसरा कचरे में खाता है। दो समाज हैं, एक समाज कचरे में खाता है, खाना ढूंढ रहा है अपना, एक होटलों में खाना खाता है। दोनों हिंदू कैसे हो सकते? एक शासन प्रशासन में राज करता है, एक जो है गटर साफ करता है। सवर्णों की सेवा एक समाज करता है, एक समाज जो है राज कर रहा है। दोनों हिंदू कैसे हो सकते? एक दंगा और धर्म युद्ध में मरे तो 50 लाख देते हैं एक समाज को। एक समाज अगर कहीं भी मर जाए, पुलिस मारे, प्रशासन के फर्जी एनकाउंटर में, फर्जी मुकदमे में, थाने में उसकी हत्या जाती है, एक समाज की है, उसको कोई जानता नहीं, उसको चोर डकैत नक्सली आतंकवादी बता दिया जाता है। बताइए, इतनी बड़ी विडंबना हमारे भारत देश में है। 85% बहुजन समाज इतना जुर्म, इतना ठोकर खा रहा है कि बड़ी चिंता की बात यह है कि एक की संख्या 15% है जो हम पे राज कर रहा है। मीडिया में है, न्यायालय में है, शिक्षा में कब्जा किया हुआ है, मेडिकल में कब्जा किया हुआ है, सत्ता में है। उसका 15% का आरक्षण 50% है। एक की संख्या जो है 85% है, उसका जो आरक्षण जो मात्र 49% दशमलव कुछ % है।
इसका 85% जनसंख्या है, उसका आरक्षण 49.कुछ% है। बताइए हमें क्या मिल रहा है? हमें तो जो है जितनी हमारी संख्या भारी उतनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमें मिल रहा है कुछ? हमें केवल युद्ध में हिंदू मुसलमान में बरगलाया जा रहा है। हमें जो है मंदिर मस्जिद में बरगलाया जा रहा है। हमें तमाम जो तीर्थ स्थलों के नाम पे बरगलाया जा रहा है। कभी न शिक्षा की बात होती, न रोजगार की बात होती। बताइए दोनों हिंदू कैसे हो सकते? एक देश को लूटता है, वो कहता मैं राष्ट्रभक्त हूँ। एक हक, अधिकार, शिक्षा, रोजगार, जनगणना, संविधान बचाने की बात करता है तो कहते हैं कि वो नक्सली है, आतंकवादी है, माओवादी है, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, चोर डकैत। कैसे कैसे लोग हैं इसमें, इस समाज में। हम तो ये कहते हैं तुम नाचो तो फैशन, हम नाचे तो कुछ और। क्यों? ये समाज कैसा है, किस तरीके का है? हमारा 85% बहुजन समाज को जागना चाहिए। जब तक नहीं जागेगा साथियों, तब तक हमारी शिक्षा लूटी जाएगी, हमारे रोजगार लूटे जाएंगे, हमारी तमाम व्यवस्थाएं लूटी जा रही हैं, हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी ये चीज है। मैं तो अपनी आखिरी लाइन में बताना चाहता हूं कि शोषक वर्गों सावधान, क्रांति का डंका बजा दूंगा। शोषक वर्गों सावधान, क्रांति का डंका बजा दूंगा। समझा नहीं पागल मानव, लेखनी से आग लगा दूंगा। समझा नहीं पागल मानव, लेखनी से आग लगा दूंगा। मिली नहीं रोशनाई स्याही से खून, मिली नहीं रोशनाई स्याही तो खून भर कर कलम चला दूंगा। अन्य लक्ष्य पर मुड़ी लेखनी तो जहर का घूंट पिला दूंगा। मिली नहीं रोशनाई तो खून भर के कलम चला दूंगा, लक्ष्य पर मुड़ी लेखनी तो जहर का घूंट पिला दूंगा। जय हिंद, सादर नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।